में खंडवा के नागरिक आपके साथ आपके नेतृत्व में खंडवा की रोड पे उतरे हैं, प्रशासन को आपने चेतावनी दी है, क्या विषय? किसान का बेटा सड़क के लिए सड़क पे आया है, क्योंकि आप खुद यहाँ के निवासी हैं, आपको पता है कि जो 33 किलोमीटर की सड़क है वो अभी तक बनी नहीं है। उसमें इतने गड्ढे हैं कि उनमें कई हादसे होते हैं और कई परिवारजन अपने परिवार के सदस्यों को खो देते हैं हादसों से। तो उन हादसों से बचने के लिए और जब सरकारें हर जगह रोड बना रही है तो खंडवा में रोड बनाने में क्या तकलीफ है? हम तो यही चाहते हैं कि रोड जल्द से जल्द बना जाए। और आज जो कलेक्टर साहब के प्रतिनिधि आए थे उन्होंने बोला है कि इसका टेंडर अक्टूबर तक लग जाएगा। सभी किसान भाइयों को उसका फायदा मिलेगा। यदि अक्टूबर तक नहीं लगता है उसका टेंडर और रोड का काम चालू नहीं होता है, रोड नहीं बनती है, तो उसके लिए एक बड़ा आंदोलन किया जाएगा। 30 दिसंबर हरदा में प्रादेशिक कार्यक्रम होगा। जो पुलिसकर्मियों ने बर्बरता करी थी उसके विरोध में हम सब वहाँ सम्मिलित होंगे और जब तक उनको हटाया नहीं जाएगा तब तक हम वहाँ से हटेंगे। और किसानों की जो मांगे हैं, जैसे कि पीला मोजक एक बीमारी है फसल में और वो आने के बाद फसल पूरी तरीके से नष्ट हो जाती है। कुछ तहसीलें ऐसी भी है जहाँ सूखाग्रसित है, पानी मिला ही नहीं, इसकी वजह से फसल खराब हो गई। तो हम ये चाहते हैं कि बिना सर्वे के, क्योंकि फसल सभी खत्म हो चुकी है, बिना सर्वे के एक तो सरकार उनको मुआवजा दे और दूसरा जो बीमा हमने कराया है वो उसके हमको बिना जानकारी के करा गया है। किसान से कोई पूछता नहीं है। बैंक मैनेजर जिसके वहाँ केसीसी होता है वो स्वयं ही बीमा कर देता है। न तो पॉलिसी नंबर है, न उन्होंने हमें बताया कि पीला मोजक को हम इसमें सम्मिलित नहीं करेंगे। यदि ऐसी बड़ी महामारियों को भी सम्मिलित नहीं करेंगे तो हम बीमा कराएं किसके लिए? हमने बीमा इसीलिए कराया था कि कोई बीमारी आ जाए कोई फसल में तो उसका हमें मुआवजा मिल सके या हमें उसका बीमा राशि मिल सके। आज बीमा हम फसल का कराते हैं तो हम उससे केसीसी लेते हैं, इसीलिए तो फसल का बीमा कराते हैं। जब हमारी फसल बर्बाद होती है तो हम केसीसी कैसे भरेंगे? तो हम तो सरकार से निवेदन करते हैं कि केसीसी को भी माफ किया जाए, क्योंकि हमारी फसलें खराब हो चुकी है तो हमारे पास पैसा नहीं है भरने के लिए। तो सरकार माफ करे और बीमा कंपनी से वसूल करे। स्मार्ट मीटर को लेकर भी आपने कोर्ट में जाने की बात की, चेतावनी दी है सरकार को। लोगों ने नहीं कि हमारी बिना सहमति के स्मार्ट मीटर नहीं लग सकता, पर बिजली विभाग वाले जो है प्राइवेट कंपनियां हैं वो बार बार धंधे कर रही है और स्मार्ट मीटर लगा रही है। और उन स्मार्ट मीटरों की वजह से लोगों के बिल तो 200-300 रुपए आते थे वो आज 4-4, 5-5 हजार आ रहे हैं। उसकी वजह से आम व्यक्ति परेशान है, एक गरीब व्यक्ति परेशान है, एक अमीर, मतलब ये एक हिंदुस्तान का जो भी व्यक्ति जिसके घर स्मार्ट मीटर लगता है हर एक व्यक्ति परेशान है। क्योंकि ये किसी दल या किसी जाति या धर्म की लड़ाई नहीं है, ये हमारे हक की लड़ाई है। यदि हमसे बिना पूछे हमारा स्मार्ट मीटर लगाया है तो प्रशासन को उनके ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए और उनके ऊपर मुकदमा बनाना चाहिए। बिल्कुल जारी रहेगा, जहाँ जहाँ भी हमें बुलाया जाएगा, जहाँ जहाँ भी हमसे किसान उम्मीद करेगा हम उसकी उम्मीद पे खरे उतरेंगे और उनकी लड़ाई को लड़ेंगे। चुनाव में लड़ेंगे? चुनाव में लड़ चुका हूँ, आगे भी लड़ूंगा। यहाँ से कहीं डिमांड नहीं, निमाड़ से नहीं लड़ूंगा मैं, मेरी विधानसभा से। क्या? ये चुनाव लड़ने के लिए नहीं आया, किसानों की बात करने आए हैं। आज यहाँ मेरा ना तो विधानसभा क्षेत्र है ना लोकसभा क्षेत्र है। ये किसान जब परेशान होता है तो मेरे जैसे साथी को बुलाता है और मैं उनके बात को रखने और उनकी लड़ाई को लड़ने जाता हूँ। जिस सड़क की आप बात कर रहे हैं, पिछले 1.5 साल से इसका डीपीआर वर्क सब कम्प्लीट है, केवल टेंडर लगना बाकी है। पिछले अगस्त में 1 अगस्त को बोला गया था कि टेंडर लगेगा। ये अगस्त निकल के सितंबर में 1 साल 1 महीना हो गया। तो हम आज इसीलिए चेतावनी देना। आपने बोला कि विधानसभा का घेराव करेंगे, तो यहाँ प्रदर्शन के बाद विधानसभा का घेराव करेंगे डायरेक्ट? अब जब टेंडर का अब मेरी बात सुनिए, अब हमने यहाँ जो ज्ञापन देना था वो दे चुके हैं। अब इसके बाद विधानसभा का ही नंबर है। आज किसान का बेटा मैंने पहले भी बोला है, सड़क के लिए सड़क पे आया है, अब सड़क के लिए विधानसभा जाएगा। अक्टूबर के बाद जब अभी नहीं लगेगा तो फिर डेट भी डिसाइड होगी और इसके लिए लड़ाई भी लड़ेगी। अच्छा, कोंडावत भी आप जाने वाले हैं, वहाँ पे एक बड़ा दुखद हादसा हुआ था, उसको लेकर भी आर्थिक मदद की बात है। हाँ, वो सभी लोग मिलके कर रहे हैं, मैं खाली उनसे मिलने जा रहा हूँ। मेरी तरफ से कोई मदद नहीं है, सब मिलके मदद कर रहे हैं। हम तो खाली उनसे मिलने और उनका दुख बांटने जा रहे हैं। थैंक यू।